हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूवल ऑफ टू को समझेंगे। टू को कैसे रिमूव करें और सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें, इसको आज हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग इट्स सेंस और मीनिंग। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी सेंटेंस का फॉर्म या स्ट्रक्चर चेंज करना, लेकिन ध्यान रखना है कि वहाँ पर उसकी मीनिंग या उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि किसी सेंटेंस का केवल फॉर्म चेंज करना है, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, लेकिन उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। और आज हम लोग जो कि रिमूवल ऑफ टू की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू का यूज कैसे किया जाता है, टू का क्या मतलब होता है। टू एक एडवर्ब है और यह कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसके दो मतलब हो सकते हैं। एक एक्सेसिवली यानी आवश्यकता से अधिक, और दूसरा आल्सो यानी भी। तो इसके दो मतलब हैं। जब इसका यूज आल्सो के रूप में किया जाता है यानी इसका अर्थ भी होता है, तब यह किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। लेकिन जब इसका यूज एक्सेसिवली के रूप में किया जाता है यानी इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, तब यह किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो टू का यूज कैसे किया जाता है, क्लियर हो गया। अगर टू का यूज भी के रूप में हुआ है, भी के अर्थ के रूप में हुआ है, तब उसको ट्रांसफॉर्म करना बिल्कुल आसान है। आप टू की जगह आल्सो लिख दीजिए, ट्रांसफॉर्म हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, टू भी रिमूव हो गया। लेकिन जब टू का अर्थ होता है एक्सेसिवली यानी आवश्यकता से अधिक, तब इसको ट्रांसफॉर्म करना कैसे करेंगे, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ टू रिमूव टू टाइप फर्स्ट। पहला जो प्रकार है उसको समझेंगे। जैसे देखिए लिखा है पहला सेंटेंस, ही इज टू वीक टू रन। यहाँ पे देखिएगा TOO और वीक क्या है? यहाँ पर वीक क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले आया है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आवश्यकता से अधिक कमज़ोर, यानी जितना कमज़ोर उसे होना चाहिए था उससे अधिक कमज़ोर। ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद इन्फिनेटिव। यहाँ एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना हुआ तो कैसे करेंगे? इस टू की जगह पर सो लिख देंगे और बाकी जो ए इन्फिनेटिव है उसकी जगह पर, टू रन की जगह पर दैट ही कैन नॉट रन, इतना लिख देना है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस के बजाय पास्ट टेंस में हो, जैसा कि दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, ही वॉज टू लेजी टू वॉक, वह इतना आलसी है कि वह टहल नहीं सकता या वह नहीं टहलता है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? टू लेजी को सो लेजी कर दिया, यानी टू की जगह सो। वही सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर, जैसे इसको बनाया पहले वाले को, सेम वैसे ये भी बनेगा। अंतर सिर्फ इतना रहेगा, जहाँ पे आपने कैन नॉट यूज किया इसका पास्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है। तो जब पहला क्लॉज पास्ट में हो ये वाला, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, ये बताया गया है क्लॉज के चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन की जगह आप कुड यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा कैन का ही यूज किया जाए। आप कैन नॉट की जगह डज नॉट यूज कर सकते हैं या विल नॉट भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का हो तो डू नॉट यूज कर सकते हैं। क्लियर?
और इसी तरीके से यहाँ पर कुड नॉट की जगह पर आप अगर सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप डिड नॉट यूज कर सकते हैं या वुड नॉट यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ पहला टाइप कैसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। सिंपल है, TOO जो टू है उसकी जगह सो लिख लीजिए, और इधर का जो टू रन है उसकी जगह दैट ही कैन नॉट रन, या दैट ही डजंट रन, दैट ही विल नॉट रन, ये हो जाएगा। और दूसरे में ही वॉज टू लेजी टू वॉक, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, तो बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा, क्योंकि इधर पास्ट है इसलिए कैन की जगह कुड हो गया। आप इसकी जगह वुड या डिड नॉट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना पहला टाइप। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें क्या यूज करना है यहाँ पर, कैन या डज या डू या विल, जो भी यूज करना है इसको आपको ध्यान रखना है कि सेंस को ध्यान में रखते हुए करना है। सेंस हमें क्या देना है, सेंस क्या निकल रहा है उसको ध्यान में रखकर करना है। अर्थ आपका बदलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम अर्थ दोनों का निकलना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ध्यान रखिए, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी पाठ इतना अधिक कठिन है कि इसे समझा नहीं जा सकता या कोई इसे समझ नहीं सकता, किसी के समझ में नहीं आ सकता। तो अब इसको चेंज करने का क्या तरीका है। यहाँ पर देखिएगा पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या है, ये सब्जेक्ट, वहाँ पर जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा था ही था, यानी वो एक पर्सन यानी सजीव है, लिविंग है। यहाँ पे लेसन यूज किया गया है जो कि नॉन लिविंग है। तो इसके कारण भी आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, आपका अर्थ बदल जाएगा, और बनाते समय इसको ध्यान रखना है। तो अब बनाएंगे कैसे, बिल्कुल सेम तरीके से टू की जगह सो लिख देना है आपको। इधर वाले में द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब द लेसन जो आपका है, यही सब्जेक्ट अगर आप यहाँ लिख देंगे द लेसन कैन नॉट अंडरस्टैंड, अगर ऐसा कर देंगे तब तो गलत हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। क्योंकि लेसन कैसे समझ सकता है, कैसे नहीं समझ सकता, लेसन खुद तो समझेगा नहीं, कोई व्यक्ति उसे समझेगा। तो इसलिए यहाँ पर एक इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आप यूज करिए, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कोई इसे समझ नहीं सकता। आप यहाँ पर वन की जगह वी का भी यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, तब भी सेंस वही निकलेगा। तो वी भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, या तो आप अगर यही द लेसन को ही सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, जैसे कि दूसरे में लिखा है द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट इट। अब यहाँ देखिए इट किसके लिए आया है, इसके लिए, लेसन के लिए। तो इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको क्या किया गया है, पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया गया है। तो या तो अगर सब्जेक्ट यहाँ पर आपका नॉन लिविंग हो तो या तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन वन यूज करिए या वी यूज करिए, या इसको आप ये वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, जैसा कि इसमें किया गया है। क्लियर। तो दूसरा टाइप ये है, और इस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। थर्ड जो टाइप है इसको देखिए, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या चेंजिंग है, थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पे आ गई है। द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आया था इसके पहले वाले में, दूसरे वाले टाइप में। यहाँ पर फॉर मी ये जो है एक्स्ट्रा यूज कर लिया गया है। तो अगर इस तरीके से आए तब आपको क्या करना है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी वजह से थोड़ा सा और आसान हो गया आपके लिए। अब जो आपको सब्जेक्ट नहीं दिया था, अब आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है, सेम तरीके से टू को सो में चेंज कर लेना है, और इधर दैट के बाद जो फॉर्म मी आया है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिख देना है यहाँ पर आई। अगर यहाँ पे मी की जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव केस आए, जैसे
हिम, हर, यू या अस, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसका आपको सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखिएगा। कौन सा फॉर्म? सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है। इसके बाद का पैटर्न बिल्कुल सेम। अब सब्जेक्ट मिल गया, उसके बाद कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बिल्कुल सेम तरीके से आपको चेंज कर देना है। तो ये वाला क्लियर हो गया। फॉर्म ही आया तो उसको केवल क्या करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। बाकी जैसे आप पहले करते थे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, वैसे ही लिख देना है। क्लियर? तो ये तीसरा टाइप हो गया। फोर्थ टाइप क्या है? अब इसमें समझिए, अब आपको जैसे केवल इतना लिखते थे, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, आगे टू अंडरस्टैंड नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए आगे मिसिंग है, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसका सेंस समझ में आ रहा है कि बात क्या कहना चाह रहा है, क्या कही जा रही है बात, कि लेसन मेरे लिए इतना ज़्यादा कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता। तो अगर इधर ना भी लिखा रहे कुछ आगे, इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर ना बना रहे, फिर भी आपको समझ करके उसको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे बना है, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट आई, अब फॉर मी का आई कर दिया गया। बाकी देखिए यहाँ पर समझ के लिख दिया गया कि ये क्या अर्थ निकल रहा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसको समझ के यहाँ पे लिख दिया गया। उसी तरीके से द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, इसका मतलब कॉफ़ी मेरे लिए गर्म है, लेकिन कितनी, आवश्यकता से अधिक, यानी इतनी अधिक गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो क्या हो गया, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। अब इसको आपको लिखना होगा, यहाँ पे टू टेक नहीं लिखा है तो, लेकिन फिर भी आपको समझ के आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरीके से इट इज़ टू मच फॉर अस, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ सो बैड या शॉकिंग। यहाँ पर ये थोड़ा सा नया है, इसको समझना है। जब टू मच फॉर अस ये आया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा मेरे साथ हो गया, यानी कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, या हम इसे सहन नहीं कर सकते। तो अब इसको देखिए कैसे चेंज किया गया है, टू मच की जगह क्या कर दिया गया है, इट इज़ सो बैड और शॉकिंग दैट। अब फॉर अस था इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वी हो गया, आगे जो अर्थ निकल रहा था उसको हमने लिख दिया, कैन नॉट बेयर इट। क्लियर? इसी तरीके से फोर्थ देखिए, हिज सॉरो इज सो डीप फॉर टीयर्स, यानी उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से इसको बना लीजिए, टू को सो हो गया, टू की को हमने रिप्लेस किया सो से। इसके बाद दैट, अब ही लगा हुआ है सब्जेक्ट, किसके लिए, हिज सारों की बात की जा रही है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ही होगा सब्जेक्ट। ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, इसको आपको समझ के लिख देना है। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस पूरा ना भी लिखा रहे लेकिन अर्थ वो पूरा दे रहा है, तो आपको समझकर उसका अर्थ पूरा ट्रांसफॉर्म करते समय लिखना है। क्लियर? अब अगला टाइप समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग क्या हुई है कि फॉर जो एक प्रेपोजिशन के तरीके से यूज किया गया है, इसके बाद एक आर्टिकल आएगा और फिर कोई नाउन आएगा, यानी फॉर प्लस फॉर के बाद आर्टिकल ए या एन जो भी हो, और उसके बाद कोई नाउन, ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? तो फॉर प्लस यहाँ पे देखिए आर्टिकल और उसके बाद नाउन, तो ये स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर रहे तो कैसे चेंज होगा, इसको समझिए। यहाँ पे टू को बिल्कुल वैसे ही चेंज करेंगे जैसे पहले करते थे, ही इज सो स्लो दैट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ही आया है तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये भी क्लियर है। अब फॉर अ रनर, इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ही कैन नॉट बी अ रनर, यहाँ पे ये लिखना है। अब इसको जरा समझने के लिए थोड़ी सी अगर हम ट्रिक अपनाएं, यानी जहाँ पे फॉर लिखा है, ट्रिक के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं कि इस फॉर की जगह आप फॉर को क्या समझिए, टू बी।
फॉर की जगह क्या समझिए, टू बी। तो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आए तो आप फॉर की जगह टू बी समझ लीजिए, तो बनाना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल पहले वाले टाइप की तरह बन जाएगा। जैसे तब अगर फॉर की जगह हम टू बी मान लें तो क्या हो जाएगा, ही इज टू स्लो टू बी अ रनर। तो अब इसकी जगह अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टू की जगह सो हो जाएगा। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। अब टू बी जो इन्फिनेटिव मान लिया तो टू की जगह ही कैन नॉट यहाँ लिख ही उठा, इसके बाद बी अ रनर जो लिखा था। तो अगर फॉर की जगह आप टू बी कर लें तो आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसको इस तरीके से चेंज करना है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखिए, ही इज़ टू डल फॉर अ वर्कर। बिल्कुल सेम टाइप, इसको भी आप यहाँ पे अगर फॉर को हम टू बी मान लें तो क्या हो जाएगा, ही इज टू डल टू बी अ वर्कर। तो क्या हो गया, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ वर्कर। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। टाइप 6। अब यहाँ पे देखिए केवल टू लिखा है, TOO। द वेदर इज टू हॉट। तो यानी इसका अर्थ क्या निकला कि जो मौसम है बहुत ही अधिक गर्म है, यानी इतना गर्म है कि ये आवश्यकता से अधिक है, यानी जितना ये गर्म रहता है नॉर्मली उससे भी अधिक गर्म है, यानी जितना गर्म इसे होना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है। तो अब इसको कैसे चेंज कर लेंगे, देखिए द वेदर इज, पहला तरीका क्या है कि इस हॉट को जब भी, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी TOO के बाद केवल कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए और इसके बाद कोई इन्फिनेटिव या फॉर का स्ट्रक्चर लग के, जो हमने अभी पीछे बताया वैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिया है, केवल इतना लिखा है, तब आप उसको कैसे चेंज करेंगे इसको समझेंगे। तो इसमें करना क्या है, द वेदर इज़ टू हॉट। तो क्या करना है, इस टू को हटा देंगे, जो हॉट है इसका कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द वेदर इज हॉटर। कंपैरेटिव बन गया, हॉट की जगह हॉटर हो गया, द वेदर इज हॉटर। अब जब कंपैरेटिव बनाया तो इसके बाद देन लगेगा, द वेदर इज हॉटर देन। अब आगे लिख देना है इट इज प्रॉपर, यानी जितना उचित होना चाहिए, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे अधिक गर्म है। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, उससे अधिक यानी उसके तुलना में ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके बना दिया गया, द वेदर इज हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। इट इज़ प्रॉपर की जगह आप इट शुड बी ऐसा भी यूज कर सकते हैं, द वेदर इज हॉटर देन इट शुड बी। तो इस तरीके से भी इसको आप यूज कर सकते हैं। या एक और तरीका क्या है, इसको कंपैरेटिव में मान लीजिए आप नहीं बदलना चाहते, ना बदल पा रहे हो, तब एक और तरीका क्या है, इस टू को हटा दीजिए, केवल इतना लिखिए द वेदर इज हॉट, केवल इतना लिखा आपने। अब बाकी इस टू को हटाने के बाद लास्ट में लिख दीजिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, केवल उतना लिखिए, टू को हटाकर द वेदर इज हॉट लिख दीजिए और बाकी लास्ट में लिख दीजिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी जितनी इसकी उचित सीमा होनी चाहिए थी, लिमिट होनी चाहिए थी, उसके परे है, उससे ज़्यादा हॉट है वेदर। क्लियर। तो ये हो गया टाइप नंबर 6। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 7 देखिए, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। यहाँ पे देखिए अब TOO, यहाँ भी वही स्ट्रक्चर आया। तो यहाँ पे कभी कभी क्या किया जाता है, इस टू को रिमूव करके टू की जगह हम लोग ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेस, इस तरीके से वर्ड्स जो भी सुटेबल हों उनको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे टू की जगह क्या कर दिया गया, ओवर लिख दिया गया। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, यानी वह प्रशंसा के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, यानी जितना उत्सुक है, जितना उत्सुक उसे होना चाहिए उससे भी अधिक। तो क्या हो जाएगा, ही इज ओवर एगर फॉर प्रेज। तो अब यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, अर्थ वही निकल रहा है, तो टू की जगह ओवर करके भी इसे बदला जा सकता है। दूसरा देखिए, ही इज बीइंग टू काइंड
यहाँ पर भी टू की जगह आप अगर एक्सट्रीमली यूज कर लें तब भी चल जाएगा काम। ही इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तीसरा देखिए, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी आवश्यकता से अधिक होना, किसी भी चीज़ का आवश्यकता से अधिक होना बहुत ही बुरा होता है। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता, यानी आवश्यकता से अधिकता, आवश्यकता से अधिक हो, मोर देन इनफ हो, तो वह बुरी होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर सेंस आपका सेम निकलना चाहिए और टू रिमूव हो जाना चाहिए। टू को रिमूव करके हम फॉर्म चेंज करके वही सेंस अगर देते हैं सेंटेंस के माध्यम से, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो तो सही होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर 8, इसमें बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसको समझिए। ही इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू लिफ्ट द बॉक्स, अगर ये नॉट न लगा होता तब क्या होता, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, तब क्या हो जाता, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ऐसे हो जाता। लेकिन नॉट लगने की वजह से, अब नॉट लग गया तो नेगेटिव इधर है ही, नेगेटिव सेंस दे ही रहा है, और ऊपर से फिर नॉट भी लग गया, तो नॉट नॉट यानी दो बार हो गए, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मीनिंग देने लगेगा। तो इसलिए क्या हो गया, इस टू को बिल्कुल वैसे चेंज कर लीजिए सो में, दैट। अब यहाँ जहाँ आप कैन नॉट यूज करते थे, केवल कैन यूज करेंगे। अगर इसमें नॉट लगा हो तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, इतना केवल ध्यान रखना है बस। बाकी बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह आपको बनाना है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग, अगर हो ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स तो हो जाएगा ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। लेकिन अगर इसमें टू के पहले नॉट लगा हो, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए, तो इसको आपको केवल कैन लिखना है, नॉट नहीं लगाना है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 9। अब 9th टाइप में देखिए, यहाँ पे टू न लग करके एनफ का यूज किया गया है। देखिए, ही इज जो लिखा था अभी इससे पहले, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, अब यहाँ पे क्या हो गया, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एनफ का यूज जो है किसी एडजेक्टिव के को मॉडिफाई करने के लिए अगर हो तो उसके बाद किया जाता है। टू देखा आपने कि हमेशा मॉडिफाइंग जो आपका एडजेक्टिव है उसके पहले आता था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये बाद में आया है। तो एनफ को ध्यान रखिएगा, जिस भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई ये करेगा उसके बाद लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, तो अब इसका क्या बनाया गया है, इनफ की जगह यहाँ पे ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। जो सो आप लिखते थे, सो ना लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे एंड कैन लिफ्ट द बॉक्स, पॉजिटिव मीनिंग देगा, और बॉक्स को उठा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स, इसका अर्थ क्या हुआ, वह इतना शक्तिशाली है कि वह बॉक्स को उठा सकता है, यानी बॉक्स उठाने के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति है। तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट द बॉक्स। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू रिमूव टू। अब इसका जो अगला जो टाइप है उसमें बिल्कुल पहले की तरह ही दिए गए हैं सारी चीज़ें, जो हमने पहले अभी टाइप्स बताए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर दी गई है। वो सिर्फ सेंस के लिए, सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। जैसे पहले में देखिए, द फैक्ट इज़ टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, बिल्कुल सेम पैटर्न है पहला वाला टाइप। अब इसको कैसे लिखा गया है, द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डजंट रिक्वायर प्रूफ। यहाँ पे डज नॉट का यूज किया गया है, डजंट यूज किया गया है। हमने पहले भी बताया है कि कैन नॉट की जगह आप डज नॉट या आवश्यकता के अनुसार जैसा भी हो आप विल नॉट, डज नॉट यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे में देखिए, ही वॉज लगा पास्ट में, ही वॉज टू मच डिस्ट्रेस्ड टू बी एबल टू स्पीक। अब यहाँ एबल टू यूज किया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, लेकिन इससे आप लोग को
आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेंस वही निकल रहा है। ही वॉज सो मच डिस्ट्रेस दैट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वैसे ही आपको लिख देना है, ठीक है, सेंस देखते हुए, सेंस को ध्यान में रखकर। अगर आप यहाँ पे कुड नॉट भी लिखते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि सेंस वही निकल रहा है। तीसरा देखिए, द रिजल्ट्स वर टू बैड टू बी पब्लिश्ड। इसमें देखिए यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, फिर भी आपको बिल्कुल सेम वैसे ही बनाना है जैसे पीछे बताया गया है। द रिजल्ट्स वर सो बैड दैट दे वर नॉट फिट टू बी पब्लिश्ड, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन सेंस को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बहुत चेंजिंग आपको करना है स्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ें वही हैं। अगला देखिए, इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट द वर्क, तो क्या हो जाएगा, टू की जगह सो, बिल्कुल वैसे ही, इट इज़ सो अर्ली दैट वी नीड नॉट स्टार्ट द वर्क नाउ, थोड़ी सी चेंजिंग है, तो बिल्कुल पैटर्न वही है, सिर्फ सेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी गई है। तो ऐसा भी आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, सेंस को ध्यान में रखते हुए। द फ्रूट इज़ टू अनराइप टू बी ईटन, वही चीज़, द फ्रूट इज़ सो अनराइप दैट इट इज़ नॉट वर्थ ईटिंग, चाहे इसको ऐसे लिखिए या इट कैन नॉट बी ईटन, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तब भी सही रहेगा। यानी पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग कर लेते हैं, लेकिन आपका सेंस अगर नहीं बदल रहा है, सेंस वही निकल रहा है, तब भी वो सही माना जाता है। तो इस टाइप के भी आ सकते हैं, आप उनको इस तरीके से भी बदल सकते हैं। तो ये रहा हमारा रिमूवल ऑफ टू। इसको आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करिएगा, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।